Hello students, in the last video we had seen the accounting for revaluation of assets and liabilities when there is change in the profit sharing ratio of existing partners. हमने उसमें देखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और उसके दो केसेस देखे थे. ठीक, एक केस था जिसमें बोला गया था कि व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू शो द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन का जो भी इफेक्ट है उसे शो करना चाहते हैं अपनी नए बैलेंस शीट में, और एक था कि जो भी चेंजेस आए हैं उसको शो नहीं करना चाहते हैं. पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू शो द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, मतलब जो पुरानी वैल्यू है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वही शो करना चाहते हैं अपनी नई बैलेंस शीट में. और हमने जर्नल एंट्रीज सीखे थे कि कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती हैं. अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं. ठीक है, तो बच्चों अपनी डीके गोयल बुक निकालिए. क्वेश्चन नंबर 33, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 33. आइए देखिए क्या कह रहे हैं. A, B and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. On March 31st, 2018, their balance sheet was as follows. A, B, C partners थे जिनकी profit sharing ratio ये थी. और बोला गया कि बैलेंस शीट आपको देके रखा हुआ है 31 मार्च 2018 की. ठीक है, कैपिटल है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स और यहाँ पे कुछ एसेट्स दिए हैं. अब आपको बैलेंस शीट में देखनी है कि वो अक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं है या फ्री रिजर्व्स तो नहीं है. तो हमने लॉसेस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं है यहाँ पे कहीं भी. यहाँ पे ये जनरल रिजर्व, ये फ्री रिजर्व वाला देके रखा है. जो हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें था कि ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. तो वहां से आप जाके देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो. ठीक है, तो यहाँ पे इस बैलेंस शीट में हमको सिर्फ ये रिजर्व्स दिख रहे हैं. ठीक, ये हमारे क्या है, ये हमारे चॉकलेट्स हैं जो पार्टनर्स आपस में बांटती थी. इसके भी दो केसेस होते थे, आपस में बांट लेते थे या तो फिर वो नहीं बांटते थे और उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते थे एक दूसरे में, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग. ठीक है, तो एक तो ये आपको मिल गया. अब देखिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है. फ्रॉम April 1, 2018 दे डिसाइडेड to share future profits in the ratio of 1:2:3. For this purpose, the following were agreed upon. उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या किया, 2:2:1 से चेंज करके 1:2:3 में कर लिया. और इस चेंज करने के लिए कुछ अग्रीमेंट हुए. बोल रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4,50,000. ये बैलेंस शीट के बाहर वाली गुडविल है. इसका ट्रीटमेंट भी आपको बताया था पिछले वीडियोस में कुछ, तो आप जाके वहां से रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको ना याद हो तो. ठीक, फिर बोल रहे हैं सेकेंड पॉइंट में लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. लैंड एंड बिल्डिंग जो 3 लाख की है वो 20% से बढ़ गई है. ठीक है, अब बोल रहे हैं कैपिटल ऑफ द partners will be in the proportion to their new profit sharing ratio. For this purpose, current account will be opened. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पार्टनर्स के कैपिटल्स हैं ये भी चेंज होकर इनके इस रेशियो में, इस प्रोपोर्शन में होंगे. इनके नए जो कैपिटल्स आएंगे. ठीक, और इस पर्पस के लिए आपको करंट अकाउंट खोलने पड़ेंगे पार्टनर्स के. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया. क्या बोल रहे हैं, कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो इनके कैपिटल होंगे वो इन रेशियो के हिसाब से होंगे. ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा. अब देखिए क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म. आपको यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है. चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यह है क्वेश्चन नंबर 33. ठीक है,
देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये करना है, जनरल रिजर्व वाली चीज को एडजस्ट करना है। इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखा है कि ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इसको अनडिस्टर्बडली यहीं रखे रहने दे रहे हैं। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर देना होता था, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए जनरल रिजर्व की वैल्यू क्या दे के रखा हुआ था, 4,40,000। ठीक है, तो 4,40,000, अब इस 4,40,000 को इनमें बांटना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या दी हुई है, 2:2:1। ठीक है, तो आप इसको 2:2:1 में जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16,000, इसका भी 16,000, इसका आ जाएगा 8,000। ठीक, ये हो गई आपकी पहली एंट्री। इसमें आप लिख दीजिए नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, देखिए बोल रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,50,000। अब जब बैलेंस शीट के बाहर वाली गुडविल होती है, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकालना होता था। ठीक है, और फिर जो भी पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट, जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट। तो सेकेंड एंट्री के लिए आपको पहले वो रफ वर्क करना पड़ेगा, वर्किंग नोट जिसे हम लोग बोलते हैं, वही ओल्ड माइनस न्यू रेशियो वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो पार्टनर्स हैं आपके ए, बी एंड सी। इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5। देखिए 2/5, फिर इसका भी 2/5, सी का 1/5 माइनस न्यू रेशियो, इनके न्यू रेशियो क्या है 1:2:3, मतलब कि 1/6। देखिए 5 + 1 6 माइनस 2/6 माइनस 3/6। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 30। अब 5 की टेबल में 30 कितने बार में जाता है 6, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 6 की टेबल में 5 × 30, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 12 माइनस 5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 7/30। इसका आ जाएगा, इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 10, इसका आएगा 6 माइनस 15। यह आ गया आपका 2/30, इसका आ गया -9/30। अब ये माइनस में आया है तो ये गेन कर रहा है, ये प्लस में है तो ये सब सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ओके, तो ये और ये पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, और ये क्या है गेनिंग पार्टनर। तो सी इज द गेनिंग पार्टनर। सीज कैपिटल अकाउंट जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, जो सैक्रिफाइस करते हैं उनको क्रेडिट कर देते हैं, बीज कैपिटल। कितने की गुडविल है 4,50,000। ठीक, तो इस 4,50,000 को
गुडविल आपको दे के रखा है 4,50,000। ठीक, अब इस 50,000 को हमें इन फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ए के लिए देखिए 4,50,000 ए के लिए 7/30 ये आ जाएगा आपका, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000। फिर इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका 105,000। ओके, तो ये हो गया ए का। बी का देखिए क्या आएगा, 4,50,000 इंटू 2/30। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए। 4,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 30, ये आ गया आपका 30,000। ठीक है, अब सी का देखिए, सी का 4,50,000 इंटू 9 है, 9/30, तो इसका आ जाएगा 4,50,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 30, ये आ गया आपका 1,35,000। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। सी का हमने कैलकुलेट किया था 1,35,000, इसका हमने कैलकुलेट किया 1,05,000, इसका हमने कैलकुलेट किया 30,000। ठीक, ये हो गया आपका बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है 3 लाख रुपए की, वो 20% से अप्रिशिएट हो गई है। तो अप्रिशिएट हो गई मतलब ये तो आपके लिए फायदे की बात है। ठीक है, तो फायदे की बात है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बताई थी हमने, जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं। देखिए, बीइंग एसेट इंक्रीज, तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारे ये एसेट का नाम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो फायदे की बात है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है और क्रेडिट में हम सारे गेन्स लिखते हैं। ठीक, इसलिए इसको क्रेडिट किया। और लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है और ये अप्रिशिएट हो रहा है, मतलब बढ़ रही है इसकी वैल्यू, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, घटती है तो क्रेडिट करते हैं। यहाँ बढ़ रही है तो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक, तो 3 लाख का जब 20% निकालेंगे आप लोग, 3 लाख का 20% निकालेंगे तो आएगा 60,000। ठीक है, तो ये हो गया 60,000 रुपीज। और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एसेट इंक्रीज, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीजेस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी 3 जर्नल एंट्रीज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है कि ये जो यहाँ पे 2 केसेस बताया था ना, एक था कि रिवाइज्ड फिगर शो करना चाहते हैं अपने बैलेंस शीट में, या तो वो कर सकते हैं कि पुराने वैल्यू को ही शो करें, पर ये क्वेश्चन में इस बारे में कुछ नहीं दिया, साइलेंट है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें फर्स्ट केस को अप्लाई करना पड़ता है। मतलब जो भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो 60,000 का प्रॉफिट आया है, ये फायदा आया है, इसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4th एंट्री हो जाएगी आपकी revaluation account debited to A's capital account to B's capital account
सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन की वैल्यू क्या थी, 60,000 का फायदा था ना, अब इसको आपने कैपिटल अकाउंट्स में डिवाइड कर देना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो है 2:1, तो 60,000 को आप 2:3:1 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 24,000, यह आ जाएगा 24,000 और यह आ जाएगा 12,000। और आप नरेशन लिख देंगे यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। ठीक है, ये हो गई फोर्थ एंट्री और आपका यहाँ पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म। बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, बोल रहे हैं कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के जो कैपिटल्स हैं वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होंगे और इसके लिए आपको क्या खोलना पड़ेगा, यस, करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको थोड़ी वर्किंग नोट की जरूरत है। चलिए हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं। देखिए ऐसे हम लोग कॉलम बना लेते हैं, ए के लिए, बी के लिए और ये सी के लिए। ठीक, देखिए ए की कैपिटल कितनी दे के रखी है, 2 लाख। बी के लिए 1,50,000, सी के लिए 90,000। ओके, तो ये इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल थी ये हो गई है। अभी इसमें हमने कुछ प्रॉफिट्स भी इनको दिए हैं। ठीक है, कुछ इनके प्रॉफिट्स हुए हैं। वो प्रॉफिट्स क्या थे जो जनरल रिजर्व में हमने बांटे थे, 24,000 एंड 12,000। तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, 24,000 और 12,000। इनको प्रॉफिट था ना, इनको प्रॉफिट में इनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कैपिटल्स में ऐड हो जाते हैं। ठीक, और भी एक चीज था, जनरल रिजर्व इतने का जो हमने इनको बांटा था। ठीक है, ये क्या क्या था, 16,000, 8,000, 16,000 और ये 8,000। ठीक है, ये हम ऐड कर रहे हैं। ये कैपिटल था, ये था आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और ये आपका जनरल रिजर्व। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 0, ये हो जाएगा 10 और 2, 3, 4 हो जाएगा 2,40,000। इधर भी आ जाएगा आपका 10, 5, 6, 7, 8, 9, 1। इधर आ जाएगा 8, 9, 10, 11। ठीक, ये आ गया आपका। अब देखिए ए और बी के कैपिटल में हमने क्रेडिट किया है और सी के कैपिटल में हमने डेबिट किया है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में, जब फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो भी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं उसका मतलब होता है कि उनके पास से पैसे जा रहे हैं। ठीक, तो ये 1,35,000 सी के पास से जा रहे हैं, तो हम इसे माइनस कर देंगे। सी में से कितना था, 1,35,000, 1,35,000 हमने इसे माइनस किया और इन दोनों के में क्रेडिट हो रहा है, मतलब इन लोगों को पैसे मिल रहे होंगे। तो 1,05,000 और ये 30,000, 1,05,000 और ये 30,000।
तो ये ऐड होगा क्योंकि इनको ये मिल रहा है। तो आप देखिए क्या आता है, 2,40,000 प्लस 105,000, ये आ गया आपका 3,45,000। अब इसका देखिए आ गया 1,90,000 प्लस 30,000, ये आ गया 2,20,000। इसमें देखिए 1,10,000 माइनस, ये हमें माइनस करना है, माइनस 1,35,000, ये आ गया आपका -25,000, -25,000। ठीक, तो ये अगर हम लोगों को ये क्वेश्चन ना बोला होता, क्वेश्चन में ये चीज़ ना दिया होता ये पॉइंट, तो हमारी जो हमारे पार्टनर्स की जो कैपिटल बनती वो ये बनती। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पे कह दिया गया कि आपकी जो अब जो नई बैलेंस शीट में जो कैपिटल्स आएंगी वो इसके अकॉर्डिंग, इसके प्रपोर्शन में होनी चाहिए, तो इसलिए हमको ये वर्किंग नोट करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल्स हैं, तो हम इसे टोटल कर लेंगे, टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालेंगे हम लोग। कैसे? इन सबको ऐड कर देंगे। क्या बोल रहे? 3,45,000 प्लस 2,20,000 माइनस 25,000, ये आ गई 5,40,000 की टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल इतनी है, पूरे फर्म की कैपिटल इतनी हो गई। ठीक, अब इसको हमें इस प्रोपोर्शन में करना है, इस प्रोपोर्शन में इसको हमें 1:2:3 में करना है। ठीक है, तो जब आप इसको प्रोपोर्शनेट इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 90,000 ए के लिए, बी के लिए आ जाएगा 1,80,000, सी के लिए आ जाएगा 2,70,000। एक बार इसमें से बी निकाल के देख लेते हैं। 5,40,000 1 डिवाइड बाय 6, 90,000 आ गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से ये भी आ जाएगा, ये और ये। ठीक है, अब देखिए आपको एक टेबल बनाना सिखा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए, ये ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है? ये 3,45,000 ये वाली, बी के लिए 2,20,000, सी की कितनी है? माइनस में चल रही है। ठीक है, ये हो गई। अब रिक्वायर्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड, ये कैपिटल चाहिए, ये होनी चाहिए, ये वाली जो हमने निकाली, इनका टोटल किया हमने। फिर उसके बाद जो न्यू रेशियो है, ये न्यू रेशियो में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। तो रिक्वायर्ड कैपिटल इसकी 90,000 चाहिए, इसकी 1,80,000 चाहिए और इनको चाहिए 2,70,000। ठीक, देखिए इनके पास ऑलरेडी इतनी है, 3,45,000 ऑलरेडी है, पर इनके कैपिटल में इतनी, इनके मतलब कैपिटल अकाउंट में इतने रुपए होने चाहिए 90,000, मतलब कुछ अमाउंट है जो इनको वापस किए जाएंगे, है ना। तो इनके कुछ अमाउंट को वापस किए जाएंगे। कितना अमाउंट? इसको माइनस कर देंगे तो कुछ अमाउंट आएगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3,45,000 इनके पास है, इनके कैपिटल अकाउंट में है, लेकिन 90,000 की ही जरूरत है। तो 90,000 रख कर बाकी का जो बचा हुआ है 2,50,000, इसको हम लोग
इनको दे देंगे, वापस कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, इनको मिल जाएगा पैसा। ठीक, क्रेडिट कर दिए। अब इनको 2,20,000 इनके पास है, इनके कैपिटल अकाउंट में शो कर रहा है, लेकिन केवल इतने की ही ज़रूरत है। ठीक, तो जो बाकी के बचे होंगे वो इनको वापस कर दिए जाएंगे। 2,20,000 है, जिसमें से 1,80,000 ही रखना है। बाकी का जो बचा 40,000 है वो इनको वापस कर दिया जाएगा। अब इनको देखिए, इनके में तो ऑलरेडी चल रहा था माइनस में, तो इनको तो ये भी चाहिए और ये तो चाहिए ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इनको टोटल हो जाएगा इनका, ये हो गया इनका 2,95,000। इनको ये देने पड़ेंगे, इनको पैसे लाने पड़ेंगे, इनके पास है ही नहीं ना, तो ये तो माइनस में ही चल रहा था और इतने तो लाने हैं, तो ये और ये लेकर आएंगे, मतलब इनसे पैसा लिया जाएगा, तो इसलिए इनको डेबिट किया जाएगा। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी इन सब की, आपको इस और बोला गया है इसके लिए आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अभी तक तो कैपिटल अकाउंट में चल रहा था, पर आपको इस पर्पस के लिए ये प्रपोर्शन, ये रिक्वायर्ड कैपिटल जो इनके न्यू रेशियो के हिसाब से लानी थी, इसके लिए आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक, तो 5th एंट्री होगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। इनके कैपिटल अकाउंट से पैसे निकालेंगे और इनके करंट अकाउंट में इनको पैसा डाल दिया जाएगा। ठीक, कितना, 2,55,000, 2,55,000। ये हो गया, आई बात समझ में। इनको 2,55,000 दे, मतलब फर्म इनको देगी एज टू एज करंट अकाउंट, 2,50,000 रुपीज फर्म इनको देगी। ठीक है, तो उसके लिए इनके कैपिटल अकाउंट में से निकाल करके इनके करंट अकाउंट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इनके कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इतना, पर हमको केवल इतने की ही जरूरत है, तो जो इतना बचा हुआ पैसा इनको वापस कर देंगे इनके करंट अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट से निकाला और करंट अकाउंट में डाल दिया। ठीक, अब 6th वाला हम लोग बी के लिए देखेंगे। देखिए इनके कैपिटल अकाउंट में 2,20,000 ऑलरेडी है और 1,80,000 की ही जरूरत थी हमको। ठीक, तो इनके कैपिटल अकाउंट में से 40,000 रुपए निकालेंगे और करंट अकाउंट में डाल देंगे। ठीक, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस करंट अकाउंट 40,000। ठीक, इन दोनों का नरेशन हो जाएगा 20 एक्सेस कैपिटल credited to his current account। जो कैपिटल अकाउंट में एक्सेस अमाउंट था उसको हम करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और वही सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। एज एक्सेस कैपिटल credited to his current account। ठीक, सेवेंथ वाला अब सी के लिए देखिए, इनके कैपिटल अकाउंट में ही डेफिसिट में चल रहे, डेफिशिएंसी चल रही थी, इनको और लेकर आना है, मतलब इनको टोटल इतना रुपए लेकर आना है। तो इनके लिए क्या होगा, इनके करंट अकाउंट से निकाल लिया जाएगा। सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू इनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा अकाउंट। ठीक, तो इनको टोटल कितना लाना है, 2,95,000। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देंगे 2,95,000, और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा सीज डेफिसिट कैपिटल
debited to his current account। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 34 वाला। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. These balance sheet as at 31st March 2017 is as under। A, B, C पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और इनकी बैलेंस शीट ये दी हुई है। अब इस बैलेंस शीट को चलिए हम लोग देखते हैं कि कहीं इसमें कुछ अक्यूमुलेटेड लॉसेस या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो नहीं। अक्यूमुलेटेड लॉसेस यहाँ पे नहीं दिए हैं, पर आपको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी कि जो स्वीट्स होती हैं वो दे के रखा है जनरल रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। From 1st April 2017, the partners agreed to share future profit in the ratio of 4:3:3 and make the following adjustments। कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं इन्होंने, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया 3:2:1 से इसमें चेंज कर दिया 4:3:3 में। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और बोल रहे हैं कि premises will be appreciated by 10% and stock by 10,000 rupees। premises 3 लाख का था, उसमें से 10% का अप्रिशिएट हुआ मतलब इंक्रीज हुआ, और उसी तरह स्टॉक में भी हुआ 10,000 का बढ़ोतरी आ रही। स्टॉक 1,20,000 का है और 10,000 और इंक्रीज हो गया। ठीक, ये हमारे फायदे वाली बात है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब फायदा हो रहा है। A provision for doubtful debt is to be made on debtors at the rate 4%। डेटर्स में आपको 4% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ये आपकी लाइबिलिटी है तो ये आपका नुकसान, लाइबिलिटी बनाने बोल रहे हैं। डेटर्स की लाइबिलिटी 4% बनेगी। सन्ड्री क्रेडिटर भी रिड्यूस्ड बाय 15,000। जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो गए हैं 15,000 से, तो ये आपकी तो अच्छी बात है, लाइबिलिटी कम हो रही है तो अच्छी बात है। फिर बोल रहे हैं मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। मशीनरी जो है वो आपकी 1,80,000 की थी, उसमें से 5% डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये तो आपके लिए क्या फायदे की बात है कि नुकसान की बात है? तो ये नुकसान की बात है, तो ये हमारा क्या है, लॉस। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 48,000। ये बैलेंस शीट के बाहर वाली गुडविल आपको देके रखी है 48,000। ठीक, अब देखिए प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। आपको बोल रहे हैं कि जो ये फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, फिर से जो बना है, उसमें की बैलेंस शीट बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तीन चीजें आपको बनानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को पहले से बना लेना है जल्दी से। फिर उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सॉल्व करते चलना है। देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं प्रेमाइसेस विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000। ठीक है, तो आपकी जो प्रेमाइसेस है वो 3 लाख से इंक्रीज हो रहे, 3 लाख रुपीस की थी और उसमें 10% का अप्रिसिएशन आ रहा है। तो आपके प्रेमाइसेस मतलब एसेट बढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना होता है, क्योंकि ये तो हमारे फायदे की बात है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रेमाइसेस 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% आ जाएगा 30,000। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, स्टॉक बाय 10,000।
स्टॉक आपको दे के रखा हुआ है 1,20,000 का, ठीक। तो 1,20,000 में 10,000 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बाय स्टॉक 10,000, ये आपके फायदे की बात हो गई, ठीक। अब देखिए कह रहे हैं अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स 4%। अब डेटर्स देके रखे हुए हैं आपको 2,50,000 के, ठीक। तो 2,50,000 का 4% आप निकालिए, जल्दी से निकालिए, फटाक से निकालिए मेरे साथ साथ। 2,50,000 आपके डेटर्स हैं, 2,50,000 आपके डेटर्स हैं, इसका 4% आ गया 10,000। आपको प्रोविजन बनाने बोल रहा है, मतलब ये आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो मतलब क्या है, आपको नुकसान हो रहा है, तो आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 अभी हमने कैलकुलेट किया, ठीक। देखिए प्रेमाइसेस वाला हो गया, स्टॉक वाला हो गया, प्रोविजन हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 15,000, ये हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटीज हैं। वो 2 लाख की थी और वो 15,000 से डिक्रीज हो गई। लाइबिलिटी डिक्रीज होना मतलब हमारे फायदे की बात, तो उसको हम कहाँ पे करेंगे, फायदे की बात है तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने से, 15,000 से, ठीक। अब देखिए और कुछ, मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। मशीनरी आपको दे के रखा है 1,80,000, तो 1,80,000 का 5%, 1,80,000 का 5%, 90,000, सॉरी 9,000। तो 2 मशीनरी डेप्रिसिएशन है, ये एक तरीके का हमारा लॉस है, ठीक है। तो 2 मशीनरी 9,000 यहाँ पे हमने लिख दिया डेबिट साइड। इधर हमने सारे फायदे वाली चीजें लिखी, इधर हमने सारे नुकसान वाली चीजें लिखी, और ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है कि बैलेंसिंग फिगर निकालना है। देखिए इधर का 30,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, ठीक। इधर का 55,000 आ रहा है और इधर का सिर्फ 19,000, मतलब हमारा इनकम साइड बड़ा है, हमारे फायदे साइड वाला बड़ा है हमारे नुकसान साइड वाले से, तो मतलब हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा। तो नीचे हम लोग लिख देते हैं, टोटल आना चाहिए 55,000 माइनस 10,000 माइनस 9,000, ये आ गया आपका 36,000। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आप, मतलब जो पार्टनर्स हैं आपके, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वो सेकंड वाला केस नहीं दिया है, कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आपको नया जो फिगर है वो शो करना है कि नया फिगर्स को शो नहीं करना है। तो मतलब जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें केस 1 यूज करना होता है। केस 1 मतलब कि जब रिवाइज्ड फिगर्स को अपीयर करते हैं अपने बैलेंस शीट में, मतलब कि जो भी रिवैल्यूएशन के इफेक्ट है उसको शो करना है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A, B and C कैपिटल, हम इनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब 36,000 को आप इनके ओल्ड रेशियो में जब डिवाइड करेंगे 3:2:1, तो आपको आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा 18,000, 12,000 और 6,000, ठीक। इनको टोटल करेंगे तो 36,000 ही आएगा,
ठीक है, तो ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, अब आई बारी हमारी कैपिटल अकाउंट की। अब कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए ये रहा ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो इनकी पहले से बैलेंस शीट में कैपिटल्स दे के रखी 3 लाख, इसकी 3 लाख, इनकी 1,50,000, इनकी 1 लाख। ठीक, अब इनको प्रॉफिट्स मिले, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट्स 18,000, 12,000, 6,000। ठीक, अभी यहाँ पे गुडविल भी बचा हुआ है हमारा, गुडविल वैल्यूड एट 48,000, और यहाँ पे जनरल रिजर्व भी बचा हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट करते हैं। ये भी इनके कैपिटल्स में ही जाने हैं, कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होने हैं, तो इसलिए अब हम लोग ये वर्किंग नोट करेंगे। पहले जनरल रिजर्व का कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरल रिजर्व, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, तो जनरल रिजर्व की हम लोग जब एंट्री करते थे तो क्या करते थे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी टू सी, इनके कैपिटल अकाउंट में, है ना, ऐसे करते थे हम लोग। तो जनरल रिजर्व आपको दिया है 1,20,000। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए इनके ओल्ड रेशियो में, तो आपको आंसर आ जाएगा 60,000, इनका आ जाएगा 40,000 और इनका आ जाएगा 20,000। ठीक, तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट देखिए हमने इन अमाउंट से किया है 60, 40 एंड 20, 60,000, 40,000 एंड 20,000। ठीक, और ये क्या था, बाय जनरल रिजर्व। अब गुडविल वाली बारी आई, गुडविल वाली। गुडविल जब बैलेंस शीट के बाहर दी होती है तो उसके लिए हमको क्या निकालना होता है, गेनिंग पार्टनर निकालना होता है और एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकालना होता है। ठीक, तो ये निकालने के लिए हमें ए बी एंड सी, ए के ओल्ड रेशियो देखिए 3/6, 3/6, बी के लिए बी के लिए 2/6, 1 के लिए 1/6, माइनस करेंगे, ये रहा ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो को माइनस करेंगे, न्यू रेशियो इनका कितना देके रखा है, 4:3:3। ठीक है, तो इनकी हो जाएगी 4/10, इनकी हो जाएगी 3/10, इनकी हो जाएगी 3/10। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 15 - 12, और ये हो जाएगा 10 - 9, 5 - 9, ये हो गया आपका 4/30, 4/30 -4/30, मतलब कि माइनस में है तो ये क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। ठीक, इसका आ जाएगा 1/30, ये पॉजिटिव है तो ये सैक्रिफाइस कर रहा होगा, और इनका आ जाएगा 3/30, ये भी सैक्रिफाइस करेंगे क्योंकि इनका भी आंसर पॉजिटिव में है। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन में ए बी जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, सी जो है वो गेनिंग पार्टनर है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बीज कैपिटल। ठीक है, अब गुडविल आपको कितनी दी हुई है, 48,000 आपको दिया हुआ है। अब इस 48,000 को हमें इन रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो सी का आ जाएगा, नहीं पहले हम लोग ए के लिए निकालते हैं,
48,000 इंटू 3/30 करोगे आप ए के लिए। 48,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 30, ये आ गया आपका 4,800। ठीक, बी के लिए बी का 1/30 है, तो 1/30 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16। ओके, का आ गया 4,800, इसका आ गया 1,600 और सी का आ जाएगा आपका 6,400। ठीक है, तो ये बन गई आपकी गुडविल वाली जर्नल एंट्री। ये वर्किंग नोट का ही पार्ट है, ये जर्नल एंट्री थी आपकी। ठीक है, ये आपको शो करना पड़ेगा, आप इसको नहीं शो करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो हाँ देखिए, ए और बी में आपने क्रेडिट किया है 4,800 और 1,600 से। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय सन्ड्रीज ब्रैकेट में गुडविल वाली एडजस्टमेंट थी ये। ठीक है, ए और बी में आपने क्रेडिट किया, ए में 4,800 और इससे 1,600, 4,800 एंड 1,600 और सी में कुछ नहीं। सी में आपने डेबिट किया था 6,400 से, तो सी में 6,400 से डेबिट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे टू सन्ड्रीज गुडविल ब्रैकेट में। ठीक, एक चीज देखिए, अगर प्रॉफिट यहाँ आपको प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो आपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे लिखा क्रेडिट में, क्योंकि ये इनको मिल जाएंगे प्रॉफिट्स, तो इसीलिए हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। लेकिन मान लीजिए अगर प्रॉफिट नहीं आके लॉस आ रहा होता, तब हमें क्या करना होता कि उन अमाउंट्स को हमें डेबिट करना होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। इधर को टोटल करेंगे हम लोग, तो आएगा, इधर आप टोटल करेंगे 3,82,800। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस कैरीड डाउन 3,82,800। ये हो गया ए का। बी का देखिए, आप इसको ऐड करिए, आ जाएगा आपका 2,03,600। ठीक, तो इसका आ जाएगा कैपिटल इतना। ठीक, अब इधर का आपने टोटल किया 1,26,000 आ रहा है, माइनस कर दीजिए इसमें 6,400, तो आपका आ जाएगा 1,19,600। ठीक, दिस माइनस दिस कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 1,26,000। ये बन गया आपका कैपिटल अकाउंट। चलिए अब हम लोग बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है, जो ये रिवैल्यूएशन होने के बाद जो बैलेंस शीट है, ये सारी चीजें होने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी वो बनानी है। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट एज ऑन बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017। ठीक, चलिए इधर हमारे एसेट्स हो जाएंगे और इधर हमारी लाइबिलिटीज हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले क्या है, एसेट्स देखते हैं, प्रीमाइसेस। ठीक, प्रीमाइसेस हमारी 3 लाख की थी। ठीक है, जिसमें से बोला गया था 10% अप्रिशिएट हो जाएंगी, मतलब 30,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 3,30,000 की हो गई, अप्रिशिएट हो गया मतलब ऐड हो गया। अब मशीनरी आपकी थी 1,80,000 की, जिसमें से
40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,71,000। ठीक है, चलिए अभी स्टॉक देखिए, 1,20,000 का था स्टॉक, 1,20,000 का था। बोला गया था 10,000 इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज कर दीजिए, 1,30,000 का हो जाएगा। ठीक, आप देखिए डेटर्स थे आपके 2,50,000 के। ठीक, अब बोला गया था इसमें कि प्रोविजन बनाना है आपको 4% का, तो लेस करेंगे इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आपने क्लास 11th में सीखा हुआ है। तो प्रोविजन आपने इसका 4% निकाला था, तो आया था हमारा 10,000 हमने लेस कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000। ठीक, फिर देखिए बैंक दिया हुआ है 20,000, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो बैंक हो गया हमारा 20,000 एज इट इज। ठीक, हमारे एसेट्स के साइड तो हो गए। अब देखिए हम लोग क्रेडिट साइड देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 2 लाख के थे, जिसमें से बोला गया था कि 15,000 रिड्यूस हो गए हैं, मतलब माइनस हो गए, माइनस 15,000, तो ये आपका आ जाएगा 1,85,000। ठीक, अब देखिए जनरल रिजर्व इतने का था और ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये खत्म हो गया, बैलेंस शीट में अब है ही नहीं, बची नहीं। ठीक, तो कैपिटल्स अब देखिए हमने कैपिटल निकाला इनका, ये कैपिटल्स ए का 3,82,800, बी का 2,03,600, सी का 1,19,600। इसको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 7,06,000। आप बैलेंस शीट को टोटल करिए, दोनों तरफ अगर टैली आ रहा है तो आपने बैलेंस शीट को सही बनाया है। ठीक, और टोटल आ जाएगा 8,91,000। Okay students, so this was your solution. Hope you have understood. Keep practicing more and more questions. There are so many questions related to this topic in your book. Try to solve all the illustrations and practical question as well, because this is the most important topic according to your boards. Okay students, thank you, have a nice day.